नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है आप सभी लोग हमसे ये कह रहे थे कि भैया चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा आप लोगों ने दे दिया है, कुछ बच्चे, मैंने बताया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने आप को लगाइए, अगर आप कर रहे हैं तो करिए। लेकिन मेरा एक कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है कि हम आप लोगों के लिए चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के एक बार बातचीत कर दें और आपको आगामी वार्ता कर दें कि आपको कैसे आगामी समय में रणनीति के तहत चतुर्थ सेमेस्टर को भी टारगेट करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी वीडियो को शुरू करने से पहले आज मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी है जो कि मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन मुझे लगी, क्योंकि जब कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं अपने लक्ष्य से विचलित हो रहा हूँ, मुझे नहीं, इस संसार में हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये काम मुझसे नहीं अब होने वाला है, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन आज एक लाइन मुझे बहुत इंस्पायर करी कि उसने कहा कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हम ठिकाने लग जाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम लक्ष्य के प्रति एक बार जो है अपने आप को उद्देशित कर दिए हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए, तो हम उसके लिए इतनी जी तोड़ मेहनत करेंगे, इतनी जो तोड़ मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, अगर हमारी मेहनत ईमानदारी से और स्पष्टता के साथ सही रणनीति के साथ होगी तो। और उसी ईमानदारी, प्रतिबद्धता और तन्मयता के साथ अगर आप लोगों ने मेहनत किया तो दिन दूर नहीं जब आप जो है शिक्षक के पद पर अपने आप को प्रतिस्थापित पाएंगे। चलिए मित्रों, चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की बात करते हैं। मित्रों, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है उसी तरीके से 8 पेपर आपको इस बार भी पढ़ना है। कितने पेपर? 8 पेपर आपको पढ़ने हैं। पहला पेपर है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रारंभ के 2 पेपर हर एक सेमेस्टर में किसके होते हैं? एजुकेशन के होते हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित होते हैं, या यूं कहे तो आपको शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को देना है। प्रारंभ के 2 विषय हर एक सेमेस्टर में आपको यही पढ़ाया जाता है कि आप बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से देते हैं। प्रथम सेमेस्टर में आपने बालक को समझा होता है कि बालक क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से, इसी वजह से प्रथम सेमेस्टर में आपको बाल विकास पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्रम बढ़ता चला जाता है और EDU 7 के नाम से हम इसे जानते हैं, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। ये आपका जो है एजुकेशन से संबंधित मतलब सिलेबस में है आपका। चतुर्थ सेमेस्टर में पहला पेपर आपको यही पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये बीएड अगर आप करते हैं तो द्वितीय वर्ष में जरूर आप लोग इसे पढ़ते हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। मैं बीएड हूं तो मुझे पता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में द्वितीय वर्ष में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हमारा पेपर होता है, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आपको पढ़ाया जाता है। ये दोनों पेपर आपके 50-50 नंबर के होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? इन दोनों में जो है आपको केवल और केवल शिक्षा से रिलेटेड बातें ही बताई जाएंगी। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसमें जो है तमाम सारी बातें होती हैं, विद्यालय की नॉर्मल प्राइमरी की विद्यालय की मान्यता कैसे मिलती है, जूनियर की मान्यता कैसे मिलती है, शिक्षा का प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कालांश कैसे लगाने चाहिए, आप शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में देखते हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन में इसमें क्या देखते हैं? इसमें जो है आरंभिक स्तर पे इसमें भाषा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं आपको वो भी सिखाया जाता है, चिन्ह से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। अर्थात यूँ कहें समावेशी शिक्षा में आप देखते हैं ना, दिव्यांगों को कैसे पढ़ाया जाएगा, मतलब कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ना समावेशी शिक्षा में क्या होता है। उसमें जो है कोई अगर दिव्यांग बालक है तो उसे हम अलग विद्यालय में नहीं भेजेंगे, वर्तमान के समय में उसे अपने ही कक्षा में बैठ करके पढ़ाएंगे। तो हम उसकी प्रारंभिक चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, तो निश्चित तौर पे आप सभी को ये सब चीज़ें जो है इसमें पढ़ाई जाती हैं, है। आगे बात करते हैं, सामान्य सब्जेक्ट के रूप में आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, गणित पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इस बार इंग्लिश है। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में आपको जो है संस्कृत पढ़ना पड़ता है, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में आपको जो है इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। और जो 8वां सब्जेक्ट है वो शांति, शिक्षा एवं सतत विकास है, आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा। मित्रों, ये 8 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट जो है 50-50 नंबर के रहने वाले हैं। आरंभ के 2 सब्जेक्ट और सामाजिक विज्ञान वाला सब्जेक्ट। ये जो आप नया सब्जेक्ट देख रहे हैं, शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। शिक्षा में शांति की क्या अवधारणा होती है आपको वही पढ़ना है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी जितने भी और बाकी चीज़ें बच रही हैं सभी 25-25 नंबर के होते हैं, इससे आप सभी लोग अवगत होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि भैया आप जो है अभी से गणित शुरू कर दीजिए क्योंकि मेरा गणित कमज़ोर है।
मित्रों मैं बता दूं, सेमेस्टर के गणित के विषय जो होते हैं इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, मतलब वाइड नहीं होते हैं कि आपको अभी से पढ़ाया जाए, या इतनी ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है कि आप अभी से पढ़ें तभी जा कर के ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ, इससे संबंधित चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा। पहली बार मैं बता रहा हूँ, इससे संबंधित कुछ लोग कहेंगे भैया शुरू कर दीजिए अब पढ़ाना। देखिए मित्रों, मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि आप केवल डीएलएड ही ना करें, ठीक है। मेरा उद्देश्य रहा है कि आप आगामी समय में अपने आप को मजबूत करते हुए शिक्षक की कुर्सी तक पहुंचे। मात्र डीएलएड कराना अगर हमारा उद्देश्य होता तो निश्चित तौर पे मैं भी राजन और पवन की सीरीज का फोटो लगा करके आपको पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो देखिए मित्रों, आप सभी लोग समझ गए हैं 50-50 नंबर वाले कौन कौन से पेपर होते हैं, 25-25 नंबर वाले कौन कौन से पेपर होते हैं। तो कैसे पढ़ें मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अभी से हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं मेरे और आपके बीच क्या संबंध है, मेरे और आपके बीच भले ही ऑनलाइन संबंध है, आप कैमरे के पीछे हमें देख रहे हैं, मैं कैमरे के इधर हूं, लेकिन इसके बीच जो हमारा लगाव है ये आत्मीय लगाव है। इसी वजह से मैं आपको कुछ सजेशन देने वाला हूं, उस सजेशन को ध्यान से सुनिएगा। मुझसे जो हो सकता है मैं वो करने का प्रयास कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे सजेशन को आप सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए मित्रों, अगर आप सभी लोग कुछ लोग इसमें से प्रतियोगी परीक्षार्थी नहीं होंगे, जैसे कि कुछ माताएं और कुछ बहनें हमारी हैं, जो कि निश्चित तौर पे माता शब्द मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो मातृशक्ति बनने के बाद अर्थात परिवार के बीच रहने के बाद भी डीएलएड कर रही हैं, इस वजह से मैं माता शब्द का प्रयोग करता हूं, है ना। तो अगर आपको केवल और केवल डीएलएड ही करना है तो क्या करना चाहिए, केवल डीएलएड वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल डीएलएड वाले क्या करें, केवल डीएलएड वाले उनको मैं बता रहा हूं, उनके लिए जरूरी है कि आप पहले बुक ले लीजिए, ठीक है। आप बुक ले लीजिए। अगर बुक की आप पर्सनल हमसे बात करोगे कौन सी बुक लें, तो मैं आपको पर्सनल सलाह देता हूं, मैं नाम ले रहा हूं, मेरा इस बुक का नाम लेने में कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी प्रमोशन वगैरह का कोई मैटर नहीं है, बस मुझे बुक अच्छी लगी इस वजह से नाम ले रहा हूं। आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए, क्योंकि इनकी भाषा जो है बहुत ही स्पष्ट और अच्छी दी गई है, तो इनकी बुक का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है भैया। हाँ, केवल और केवल जो डीएलएड कर रहे हैं वो अभी से जो है बुक के माध्यम से पढ़ना शुरू करें। उसके बाद जब आपकी सीरीज आ जाएगी, सीरीज से पढ़िएगा, आप मान करके पढ़िएगा। 15 नवंबर के बाद आपका पेपर होगा, यह मान करके पढ़िएगा, ठीक है। 15 नवंबर के बाद आपका पेपर होगा, मान करके पढ़िएगा। अक्टूबर महीने में मैं आपको मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। 25 से 30 वीडियो में मैं पूरे मैथ को कवर कर देता हूं, तो लास्ट जब आपका होता है तो मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं। वैसे आपको अगर मैथ पढ़ना हो तो आप जो है निश्चित तौर पे कक्षा 8वीं की किताब का पूरा मैथ का सिलेबस दिया गया है, तो आप देख करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो जो केवल डीएलएड वाले हैं वो बुक खरीद लीजिएगा और पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे, और जब सीरीज मार्केट में आ जाएगी सीरीज को रट लीजिए, आराम से पास हो जाते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं, जो बच्चा प्रतियोगी छात्र है उसे क्या करना चाहिए। मित्रों, जो प्रतियोगी छात्र है निश्चित तौर पर उसका बेसिक मजबूत होता है। मैंने कई छात्रों से बात किया, वो जो है लास्ट के 1 महीना पढ़ करके अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी और उनकी जो बेसिक्स हैं वो मजबूत है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, आप बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका शिक्षक बनना ही केवल उद्देश्य है तो आप केवल और केवल डीएलएड पढ़ते रहिए, क्योंकि सुपर टेट में यही से सारे क्वेश्चन आते हैं, यही सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी सुपर टेट की एग्जाम में, ठीक है भैया। तो आपको जो है, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपके सामने क्या मौके हैं, आपके सामने मौके ये हैं, अगर आप 22 साल मतलब उत्तर प्रदेश सिपाही, जो सिपाही की वैकेंसी आ रही है, अगर इसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमको सिपाही बनना होता, डीएलएड काहे करते। भाई देखिए, आपको नौकरी लेनी है, आपका शिक्षक बनने से पहले आपके घर रोजगार होना चाहिए, आपका रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार के लिए आप सिपाही भर्ती आ रही है, 56,000 बहुत तगड़ा पद होता है, निश्चित तौर पर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करेंगे तो आपको मिल जाएगी नौकरी, अगर आप इसकी क्राइटेरिया में आते हैं तो। और कुछ बच्चे इसकी क्राइटेरिया में नहीं आते, यूपीएसआई वाले में आते हैं, तो यूपीएसआई की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है, जैसे कि आपने यूपी पेट अगर 2022 वाला बेहतरीन तरीके से दिया होगा, तो आपके सामने 1468 जो पद है वीपीओ की, विलेज पंचायत अधिकारी की, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पद है 1468 2022 पेट के माध्यम से आई है, आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। नवंबर मान करके तैयारी करिएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा दिसंबर में हो सकती है, दिसंबर जनवरी में। वीपीओ की परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो सकती है, नवंबर तक हो सकती है। उसके बाद
जैसे कि कुछ बच्चे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं और डीएलएड भी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस एक आत्मीय लगाव की वजह से बता रहा हूं। बाकी आप सभी लोग जानकार हैं और हर एक बच्चा इस बात को जान रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरा ये दायित्व है बताना। आरओ एआरओ की आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया पहली बार आरओ एआरओ की तैयारी मैं कर रहा हूं, क्या निकलेगा? देखिए मैं बताता हूं, आप पहली बार ये मान करके तैयारी करो कि आपका हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है कि आप समीक्षा अधिकारी बन ही जाते हैं। लेकिन समीक्षा अधिकारी के सिलेबस को तैयार करते वक्त आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो जीएस का मैटर होता है, जो हिंदी का मैटर होता है, सुपर टेट में जो जीएस आने वाला है और जो हिंदी आने वाला है, अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करते हो तो यकीन मानिएगा 50 नंबर के जीएस के क्वेश्चन में, सुपर टेट की वैकेंसी में जब भी आप बैठोगे 45 से कम स्कोर नहीं करोगे। हिंदी जो 20 नंबर की आती है उसमें से 17, 18, 19, हम तो कहते हैं 20 नंबर आप स्कोर करोगे, ठीक है? तो आप समीक्षा अधिकारी को टारगेट कर सकते हो। तो आपके सामने इतने बड़े मौके हैं, तो आप देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि केवल और केवल मुझको डीएलएड करना है, शिक्षक बनना है, आपका आर्थिक बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन है तो आप केवल डीएलएड करिए, शिक्षक बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करता रहूँगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति जो है ऐसा हो, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कमज़ोर है कोई मजबूत है, लेकिन कमज़ोर मजबूत की बात अलग रखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं रोजगार की। वर्तमान के समय में आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो रोजगार की आवश्यकता है। हम डीएलएड कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, हमारी इच्छा भी है कि हम टीचर बने, लेकिन उसके पहले हमारे अंदर एक भावना आनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार के अवसर हमें जहाँ भी मिलते हैं हमको मेहनत करनी चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्ट को तो हमको पढ़ना है, लास्ट के 1 महीने पढ़ करके हम पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने उत्तर प्रदेश सिपाही की वैकेंसी इतनी बड़ी है, यूपीएसआई की वैकेंसी है, बीपीओ की वैकेंसी है और उसके बाद समीक्षा अधिकारी वगैरह है, तो आप इन सबको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? और टारगेट करने के लिए अभी वर्तमान के समय में इतनी बेहतरीन व्यवस्था हो गई है, ऑनलाइन सारे सिस्टम हो गए हैं, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठ करके आप जिसकी तैयारी करना चाहें आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ लोग कहेंगे भैया यूपी टेट देना है, सुपर टेट देना है, बीच में जो है सी टेट देना है, इन सब के लिए मैं वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, यह भाई आपके लिए ही काम कर रहा है तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएगा, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, मुझे लगेगा कि जो कुछ मुझे आप तक पहुंचाना होगा, मुझे लगेगा कि मेरे माध्यम से आप तक पहुंचे तो बेहतर रहेगा, तो मैं आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात खड़ा हूं और दिन रात प्रयास भी कर रहा हूं, ठीक है? कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको आगे हमसे वीडियो चाहिए, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो करता रहूँगा। देखिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए एक ही सलाह मैं दूंगा, अगर आपके सामने अवसर हैं तो उस अवसर को भुनाने का प्रयास करिए। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से किसी भी कंपटीशन के सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपके सुपर टेट में सिलेबस उसका कंप्लीट होता है, ठीक है? ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे जा रहे हैं। डीएलएड की जो सिलेबस होता है, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से मैं आज इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लुकुर लुकुर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने परीक्षा दिया, 3 सेमेस्टर की परीक्षा दे करके आप आ रहे हैं, आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। अगर लग करके मात्र 15 दिन भी, अगर आपका बेसिक्स मजबूत है, लग करके 15 दिन भी आप मेहनत कर लेते हो, यकीन मानिए आपको कोई फेल तो नहीं कर सकता है, आप तगड़े डीएलएड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बच्चे करते भी हैं, ठीक है? तो अगर आप सेमेस्टर के लिए दिन रात लग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं सेमेस्टर के लिए, तो मैं कहता हूं अगर आपको पढ़ना ही है सेमेस्टर के लिए तो आप स्वाध्याय करो, बुक का एनालिसिस करो, बुक पढ़ो, वीडियो मत देखो। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं भी डीएलएड के पढ़ाता हूं, डीएलएड का बच्चा मेरे पास भी है, लेकिन मैं क्यों कहता हूं वीडियो को मत देखो? क्योंकि सारी चीज़ें जो आप वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करते हैं, अभी आपके पास जब समय होता है तो आप बुक से स्वाध्याय करके उन चीज़ों को गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। किसी टॉपिक में समस्या होती तो आप यूट्यूब सर्च करो, यूट्यूब एक अच्छा रिसोर्स है। किसी टॉपिक में आपको समस्या होती है, आपको समझ में नहीं आता तो यूट्यूब सर्च करना चाहिए। यूट्यूब हमारे लिए इसी वजह से फायदेमंद है। लेकिन अब जैसे आपको पता है भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, भारत देश के प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इन सबको पता है, इसके लिए भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आप अपना समय ही जाया कर रहे हो ना।
चलिए कोई बात नहीं, जैसा मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए मार्गदर्शन देने का और जो भी हो सकता है भाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। सीटेट के लिए स्ट्रेटजी वीडियो, सीटेट के लिए कुछ मतलब जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा, आगे भी चीज़ें मैं करता रहूँगा। 20 तारीख को सीटेट का एग्जाम है, उससे पहले जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करने का प्रयास करूँगा, जहाँ तक मुझसे हो सकता है करने का प्रयास करूँगा। यूपी टेट के लिए बेस्ट बुक के बारे में बच्चा हमेशा पूछता रहता है, भाई मैं यूपी टेट के बेस्ट बुक के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो मैं सुपर टेट के लिए बनाने वाला हूँ, निश्चित तौर पर कल परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कुछ बच्चों ने कहा भैया सुपर टेट कहाँ से पढ़ना है, आप हिस्ट्री का कह रहे थे पढ़ लीजिएगा, कहाँ से पढ़ना है बता दीजिए। निश्चित तौर पे मैं नाम भी ले लूँगा यार, है ना, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं नाम भी ले लूँगा। ठीक, कुछ लोगों ने कहा कि भाई बताना नहीं है तो काहे भौकाल मार रहे हो, यूट्यूब की कम्युनिटी के गाइडलाइन के खिलाफ होता है भाई। ठीक है, किसी का नाम लेने पर कॉपीराइट तक आ जाती है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं नाम भी ले लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए काम तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मुझे बहुत अच्छी लगी लाइन, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो तू मिल जाए या तो हम ठिकाने लग जाएं। अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार होना चाहिए, इतना मेहनत आपको दबा करके करनी है कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।